बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है और जहां हम देखते हैं कि बड़ा दिलचस्प मैचेस जो हैं खेले जा रहे हैं और कल भी बड़ा दिलचस्प मैच रहा। इस्लामाबाद के हमने देखा कि एक दफ़ा फिर पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल करती हुई दिखाई दी। ऑलराउंडर से सजी इस्लामाबाद क्रिकेट टीम जो है कल पेशावर ज़ल्मी को बेबस करती हुई नज़र आई। एक वक्त ऐसा नज़र आया कि पेशावर ज़ल्मी अब ऐसा लगता है कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर अपनी गिरफ्त मजबूत करती दिखाई दे रही है और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जहाँ पर दूसरी टीम अगर बात करें तो मुल्तान सुल्तान इस टूर्नामेंट में जो है अपना राज करती हुई इस वक्त पॉइंट टेबल पर नज़र आ रही है। सारी सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जमील अहमद साहब। जमील साहब, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा कल का। जिस तरह आप खुद पेशन गोई कल के प्रोग्राम में करते दिखाई दिए थे कि 60-40% इस्लामाबाद को, आप 60% कह रहे थे, पेशावर को 40%, ये बात हकीकत में शामिल होती दिखाई दी और इस्लामाबाद ने कल जो है पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी 6 विकेटों से। और उसमें हमने देखा कि जहाँ पर इस्लामाबाद के बैटर्स ने कल बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। गुलबाज की अगर बात करें तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग का मुजाहरा किया। इस नौजवान प्लेयर्स के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद दीगर प्लेयर्स के हवाले से बात करेंगे कल के मैच के हवाले से। रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं ये अभी सीरीज़ खेलकर जो है ना यूएई के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलकर आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान की टीम के अहम तरीन जो है ना खिलाड़ी हैं और इससे पहले जो मैचेस हुए हैं उसके अंदर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को दस्तयाब नहीं थे, लेकिन आने के बाद उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है और इतने शानदार अंदाज में दिलाया कि उन्होंने मतलब 62 रन 31 गेंदों पे बना के 200 के स्ट्राइक रेट से, तो हालांकि जो टारगेट था उनका 156 रन था, 157 का टारगेट था, लेकिन उन्होंने टारगेट की तरफ नहीं, उन्होंने जो अपना नेचुरल स्टाइल है T20 जो है ना वो इसी चीज़ की मुतकाजी है कि जो प्लेयर विकेट पर सेट है और जो उसका अंदाज है खेलने का उसको वो चेंज ना करे, और बिल्कुल उसी तरह उन्होंने किया। और उसकी वजह से हुआ क्या कि मतलब गुरबाज की इनिंग ने मैच को बिल्कुल जो है ना यकतरफा कर दिया। मैं इसको जो है ना कोई मतलब हम हर हाल में इसको एक यकतरफा मैच कहेंगे, इसलिए कि जो टारगेट था उन्होंने 15वें ओवर में जो है ना चेस किया है, क्या कहते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और अच्छा, चेस की बात हो रही, जमीन साहब आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कल हमने देखा कि सबसे ज़्यादा पावर प्ले में रन करते हुए भी इस्लामाबाद की क्रिकेट टीम दिखाई दी, 80 रन। जी हाँ, इन्होंने देखें 80 रन किए हैं। और आपको बताऊं मैं आपको, अगर आप पेशावर ज़ल्मी को देखते हैं तो पेशावर ज़ल्मी ने भी जो ना 69 रन किए थे अपने पावर प्ले के अंदर, लेकिन उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था। तो अच्छा लग ये रहा था कि कम से कम ये 180-190 तक जाएंगे और थोड़ा सा अच्छा खेल के तो 200 भी रन, क्योंकि पूरी बैटिंग इनकी जो है बाकी थी। उसके बाद एक जो स्पेल हसन अली का जो स्पेल था उसने बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी। मतलब 6 ओवर जो इनके जो 6 ओवर थे, अगर उसको आप देखते हैं 7 ओवर के अंदर 76 रन, तकरीबन 11 के उससे खेल लेते हैं एवरेज से, तो उस 76 रन के ऊपर जाके हारिस आउट हुआ था। 40 रन बनाए उसने 21 गेंदों पे, तकरीबन 190 के स्ट्राइक रेट से। तो अब जो आने वाले 3 प्लेयर थे उनको हसन अली ने इतनी जल्दी मतलब आउट किया है। पावल को ले लें आप, और क्या कहते हैं उसके बाद जिमी ने नेशम को आउट किया, पावल को आउट किया। तो ये जो तबाही इन्होंने जो मचाई ना, मतलब हर प्लेयर से ये तवक्को, क्योंकि सारे प्लेयर मतलब ऐसे हैं कि कोई भी प्लेयर अगर एक भी इसमें से खड़ा हो जाए तो मतलब ये कि, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हुआ। तो हुआ क्या नतीजा कि मतलब विकेटें इनकी जो ना इतनी तेजी से गिरी कि जो एक जो ट्रैक जो सेट किया था, जिस तरह ये जा रहे थे, तो फिर इनके जो रन्स थे ना उनकी तादाद जो है वो कम होना शुरू, 88 रन इन्होंने फिर किए 10 ओवर में। तो यानी जो 6 और 4 के दरमियान जो वो था उसमें इन्होंने सिर्फ जो है मतलब 18 रन बनाए 4 ओवर में। यहां से जब ये नीचे आए, देखिए मैं आपको एक बताऊं, बाबर आजम जो है ना, बाबर आजम ने 75 रन बनाए ना 58 गेंदों के ऊपर 129 के स्ट्राइक रेट से। बाबर आजम को जो है ना अपना खेल का अंदाज बदलना पड़ेगा। देखिए ये खेल है, इसमें ऐसी चीजें आती हैं, दबाव भी आता है, सारी चीजें आती हैं, लेकिन अपना खेल जो है ना, हम जो मतलब आपको शायद याद होगा मार्टिन गुप्टिल भी एक ऐसी सिचुएशन आई थी ना कोयटा के, जब जो खेल लेते क्या किया उन्होंने
64 गेंदों के ऊपर, मतलब कि 67 गेंदों पे उन्होंने सेंचुरी कर दी। तो अब अगर ऐसा वक्त आया था ना, तो बाबर हुआ क्या है कि पेशावर ज़ल्मी ने आखिर के 5 ओवर के अंदर सिर्फ 31 रन बनाए और बाबर आजम जो है ना वो नॉट आउट गए। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि बाबर आजम जिस क्लास के प्लेयर हैं, मतलब मैं नहीं समझता कि वो जो है ना, मतलब उन्होंने उस अंदाज में खेला। ये सारी यानी कि इतनी तबाही के बावजूद, जो एक स्पेल था हसन अली का उसकी, और सारी चीजों के बावजूद कम से कम मेरे हिसाब से 170 से 180 रन जो है ना वो बनने चाहिए थे। अच्छा, जो बनने चाहिए थे, जरूर बनने चाहिए थे, लेकिन थोड़ी सी जिस तरह आप हसन अली के हवाले से बात कर रहे हैं, हसन अली भी अब हम देखते हैं कि सिर्फ जमील साहब के T20 क्रिकेट की हद तक रह गए। वनडे और 5 डे क्रिकेट के लिए शायद अब उनके स्टेमिना, शायद ऐसा लगता है कि वो मौजू नहीं है वनडे और 5 डे क्रिकेट के लिए। देखिए मैं आपको बताऊँ एक चीज़, इनको क्रिकेट के अंदर जो है ना सीरियस होना पड़ेगा अगर क्रिकेट मजीद खेलना चाहते हैं। तो मुझे कोई जो सीरियसनेस जो है ना इनके अंदर वो नज़र नहीं आ रही है। अभी 3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बल्कि, कि ये टीम से बाहर थे बिल्कुल ना, और जो है इनकी कारकर्दगी ख़राब थी, उसकी वजह से बाहर हुए थे। ये पहली दफ़ा नहीं हुए। फिर इन्होंने पूरा एक सीज़न खेला कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, उसमें परफॉर्म किया। आपको याद होगा कि फाइनल में इन्होंने सेंचुरी भी की थी और ये कप्तान भी थे। और वहां से जब ये वापस आए तो इनकी कारकर्दगी भी बड़ी शानदार रही टेस्ट में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ और जॉर्जिया भी इन्होंने खेला। उसके बाद जो है ना दोबारा से जो यानी कि 2021 का वर्ल्ड कप था, वहां से डिक्लाइन शुरू हुआ इनका, और उसके बाद होते 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 ना अब तक ये मतलब वो फॉर्म जो है ना वो हासिल नहीं कर सके। तो इतनी खराब, अभी भी पहला ओवर जो इन्होंने किया था 17 रन बने थे इनके पहले ओवर के अंदर, बाद में जो आया इन्होंने आके जो स्पेल किया उससे जो है ना वो, तो इनको क्रिकेट में थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा और अपनी जो कारकर्दगी, देखें अब फास्ट बॉलर बहुत आ रहे हैं, अगर हम देखते हैं ना तो नौजवान जो बॉलर है जैसे भी बहुत, हाँ, तो अब अगर हम उनको सामने रखते हैं तो मैं समझता हूं कि इसके लिए हसन अली के लिए कमबैक करना इतना आसान नहीं होगा। हसन अली की कमबैक करना आसान नहीं होगा, फास्ट बॉलिंग का लाइन अगर हम देखें तो कम ओवर्स की क्रिकेट T20 के लिए हमारे पास लंबी लाइन नज़र आ रही है, लेकिन 5 डे क्रिकेट के लिए शायद हम समझते हैं कि हमारे पास बॉलर्स 5 डे क्रिकेट के नज़र नहीं आ रहे। T20 हमने चार्मिंग बना लिया। अगर हम बैटर्स की बात करें, हमें इस टूर्नामेंट के अंदर 3-4 बैटर्स ज़रूर अच्छे नज़र आए। कल एक मज़ीद इजाफा होता हुआ दिखाई दिया गुरबाज की सूरत में, तो समझ रहे हैं कि मज़ीद जो है प्लेयर्स का, अगर इस्लामाबाद के यूनाइटेड के अंदर अभी अगर बेंच स्टैंड देखें तो उनके पास मजबूत बेंच स्टैंड पड़ी हुई है, अगर वो यूटिलाइज करें, क्योंकि अब इस्लामाबाद यूनाइटेड भी जिस तरह मुल्तान सुल्तान ऊपर टॉप रैंकिंग में नजर आ रही, तो इस्लामाबाद भी अब ऊपर रैंकिंग पे आ गई। तो समझे कि इस टूर्नामेंट के अंदर अब 3 टीमें ऐसे जरूर नजर आ रही हैं टॉप पोजीशन, क्योंकि अब तकरीबन 5-5 मैचेस तमाम टीमों के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब तक मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस से कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं आप? ये मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसको चाह रहे हैं, जिसको खिला रहे हैं वही परफॉर्म कर रहा है। और वो सिर्फ एक मैच ऐसा हुआ है कि जो, बल्कि 2 मैच इनके जो कि बहुत क्लोज गए हैं, बाकी मैचेस तो उन्होंने मतलब जीते हैं बड़े और कन्विंसिंगली जो जीते हैं। देखें आपने इस्लामाबाद की बात की ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड की, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस मैच में अपने 4 खिलाड़ी तब्दील किए, मतलब बड़ा टीम का मतलब बैलेंस खराब है। अच्छा, इसी 4 खिलाड़ी के बारे में आप भी कहते नजर आए कि कोई भी कॉम्बिनेशन कर लो, 4 खिलाड़ियों की तब्दीली नुकसानदेह भी हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा है कि बेंच स्ट्रेंथ अगर आपके नहीं है ना तो नुकसानदेह ना आपके, या अगर आप पैनिक हुए हैं, बौखलाहट का शिकार हैं, तो आपके नुकसानदेह। उन्होंने क्या, देखें मैं आपको बताऊं, इन्होंने कल के मैच में जो चेंजेस किए ना, आसिफ अली को लाए, आसिफ अली नहीं था पिछले मैच में, हसन अली को लाए, हसन अली नहीं था, मुबश्शिर अहमद को लाए, मुबश्शिर अहमद नहीं था, गुरबाज को लेकर आए, समझे ना, गुरबाज नहीं था। अब 4 चेंजेस किए, अब जो बाहर गए थे वो चारों भी तो अच्छे थे। अच्छा, 4 में तकरीबन ने परफॉर्म कर दिया, 3 ने तो परफॉर्म कर दिया। 13 बॉलों पे आसिफ अली ने भी अच्छी इनिंग खेल दी, गुरबाज ने भी अच्छी इनिंग खेल दी, हसन अली मैन ऑफ द मैच भी ठहर गए ना। तो जो आप बेंच स्ट्रेंथ की, तो कैसी इनकी बेंच स्ट्रेंथ है, कितनी मजबूत है कि मतलब ये कि जो 4 गए और जो 4 आए तो इनकी टीम जीत गई, टीम और आसानी से जीती है, और वही तीनों ने परफॉर्म किया। देखें अहम तरीन बात पता है क्या है, अहम तरीन बात यह है, इन्होंने 15वें ओवर में जाके ना अपना मतलब टारगेट चेस कर लिया ना, उससे फायदा क्या होगा इनको कि रन रेट जो है ना इनका, जब आखिर में जाते हैं ना, और आखिर में जाके ऐसा हमने देखा है ना कि जब पॉइंट बराबर हो जाते हैं और तो वो रन रेट पर बात आती है, तो रन रेट चूंकि बेहतर होगा तो जाके फिर आप जो है ना कहते हैं उसमें प्ले ऑफ के अंदर आएंगे। असल में जो 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 मैनेजमेंट बैठी हुई है उनका काम ही सिर्फ ये होता है कि गेम प्लान जो देते हैं ना, कि अब अगर मैच को आपने पकड़ लिया है तो फिर आपने जल्दी फिनिश करना है। बहुत सी टीमें ये होती हैं कि यार वो है ना करते करते 18वें 19वें ओवर में जाके फिनिश कर, नहीं, जो अंदाज इन्होंने अपनाया इस्लामाबाद, हालांकि 4 खिलाड़ी उनके आउट हो गए,
वो चाहते तो 1 विकेट पे 2 विकेट पे भी कर सकते थे, लेकिन क्या हो गए, लेकिन उन्होंने टारगेट अपना 15वें ओवर में चेस कर लिया, रन रेट भी अपना अच्छा किया, एतमाद भी उनका मतलब बहाल हुआ, और जो 4 प्लेयर बाहर बैठे हैं वो भी तैयार हैं, और जो 4 प्लेयर आके खेले जो मैंने आपको नाम बताएं, तो इससे आप जो है मतलब इस्लामाबाद की जो प्लानिंग है उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी कल एक दफ़ा फिर ऑफ कलर नज़र आई, क्योंकि बैटिंग स्टैंड अगर पेशावर ज़ल्मी की देख लें तो अच्छी नज़र आ रही है, हारिस अच्छा परफॉर्म करते नज़र आए, बाबर खुद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दीगर बैटर और मज़ीद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कल के मैच में हम देखते हैं क्योंकि बड़ा स्कोर करने में नाकाम रही इस्लामाबाद यूनाइटेड के हालात। देखिए असल में पता है क्या है, मैं आपको बताऊँ, एक तो अहम वजह यह है कि आपने देखा होगा साइम अयूब ने एक मैच के अंदर बहुत ज़बरदस्त वो की और तमाम लोगों की तवज्जो अपनी जानिब नहीं कर सके, 3 उसके बाद एक मैच चले वो रन आउट हो गए, लेकिन 2 मैचों के अंदर जो है ना वो मतलब गैर ज़रूरी शॉट जिसे कहते हैं ना वो खेलते हुए मतलब आउट हुए हैं। देखिए साइम अयूब से ना हम सबको बहुत ज़्यादा जो ना उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो साइम अयूब में जो सलाहियत है ना उनको इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करके दिखाना होगा कि जो है ना उनके अंदर थोड़ा सा आके थोड़ा सा वक्त लें, जो है ना, क्योंकि इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया था ना, उसके बाद जल्दी करने की जरूरत थोड़ा अगर टाइम ले लेते वो और वो सेट हो जाते तो शॉर्ट है तो उनके पास बहुत हैं, तो वो मतलब रन कर सकते थे। दूसरी बात ये है कि टॉम कूलर कैडमोर जो है वो उन्होंने एक मैच में सेंचुरी की, उसके बाद जो है ना 3 मैचों के अंदर वो फ्लॉप हुए हैं। जब तक तसलसल नहीं होगा ना कारकर्दगी के अंदर, देखिए ना ऊपर के टॉप में से 4 अगर 3 बैट्समैन 2 बैट्समैन नहीं चलेंगे, अब आप देखें ना, आपने जो पेशावर ज़ल्मी है 2 बैट्समैनों ने सिर्फ रन किए ना, 75 रन बाबर ने किए और 40 रन जो है ना हारिस ने किए, बाकी तो बस किसी ने नहीं किए ना रन, पूरी बैटिंग इनकी फ्लॉप हो गई है। और मतलब कोलर को ले लें या फिर जो है ना आप इसको ले पावल को ले लें, जिमी नेशम को ले लें, तो मतलब बैटिंग तो इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग, फिर वो जो शनाका जो है वो जो क्या कहते हैं श्रीलंका ने उसको ले लें, ये 3-4 तो बड़े ज़बरदस्त मतलब के प्लेयर हैं, और इसमें से 2 तो ऑलराउंडर हैं, जिमी नेशम और वो। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इनकी जो बैटिंग है, देखिए प्लेयर बुरे नहीं, परफॉर्म नहीं कर रहे, इनको अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे, और इनकी बॉलिंग तो आपको पता है ना कि एक मैच में आके अरशद इकबाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग, कल तो सारे बॉलर पिटे उनके, जाहिर है 15 ओवर में अगर रन चेस हो गए 156 रन, तो सभी ने खराब बॉलिंग की है ना, तो कल बॉलिंग तो किसी ने भी सही नहीं की, लेकिन अरशद इकबाल के आने से कल तो थोड़ी सी मतलब बेहतर बॉलिंग जो है ना, हम समझ रहे थे कि वो उस्मान कादिर या वो, लेकिन स्पिनर हो फास्ट बॉलर हो तो जो तसलसल। अच्छा, फिर आसिफ अली ने क्या कि आसिफ अली ने 13 गेंदों के ऊपर 29 रन, उसने तो 223 रन के स्ट्राइक रेट से मतलब ये कि खेला, तो जो आ रहा था ना उसने, और आखिर में आपने देखा आजम खान ने फिनिश किया छक्का मार के, तो वो जो एक वो था जो मोमेंटम जो मतलब बनाया था उनके ऊपर वालों ने, वो नीचे वालों ने उसको जाके जिस तरह फिनिश किया है, फिनिश करने की ज़रूरत होती है। हमने देखा लास्ट मैच में जो कराची किंग्स से एक वक्त में कराची किंग्स से मैच जीतती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन फिनिशिंग ना करने के बाइस जो है वो मैच जो है अपने हाथ से गंवा बैठी। दूसरी तरफ अगर जमीन साहब बात करें, इस वक्त अगर हम देखते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद 3 टीमें टॉप पर नज़र आ रही हैं। बाकी 3 टीमों के हवाले से क्या कहेंगे, पेशावर, कोयटा और इसके हवाले से ज़ल्मी के हवाले से? देखें अब तो टीमें तकरीबन काफ़ी हद तक जो ना सेट हो गई हैं। अब हमें देखना ये है कि आज जो कोयटा का अहम तरीन मैच है इस्लामाबाद से, तो उस मैच के अंदर जो है कोयटा की प्लेइंग 11 जो है ना वो क्या खेलती है, इसलिए कि मैं समझता हूँ इस्लामाबाद की प्लेइंग 11 तो जो भी अगर वो चेंज भी करना चाहें तो मतलब उनके पास तो, इनके पास जो मैं देख रहा हूँ ना बेंच स्ट्रेंथ जो ना इनको मुझे इतनी मतलब वो नज़र नहीं आ रही है। हाँ, नवीनुल हक इनके आ गए हैं, तो नवीनुल हक को यकीनी तौर पे ये खिलाएंगे, जो मुझे लग रहा है कि नवीनुल हक जो अभी आज का मैच आप समझ रहे हैं कि कोटा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें अगर नवीनुल हक को ये खिलाते हैं, देखिए हमें देखना ही पड़ेगा कि ओवरसीज प्लेयर जो इनके खेल रहे हैं ना, ओपनर तो दोनों ही खेलेंगे। अब जो नीचे अगर आप देखते हैं ना ओडीएम नीचे से ऊपर सरफराज क्यों नहीं आ जाते ऊपर, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा है सरफराज बहुत नीचे की तरफ बैटिंग कर रहा है, लास्ट उससे पिछले मैच में सरफराज ऊपर की नंबरों पे बैटिंग है, रन भी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन आज के मैच में अगर सरफराज ऊपर आते तो शायद नीचे वालों को सपोर्ट ज़रूर होगा। देखें इनको भी ऊपर आना चाहिए, हफीज़ तो खेले थे ना ऊपर, अब इनको ओपनर अच्छा खेल रहे हैं ना, तो 3 नंबर पे अगर हफीज़ आते हैं या सरफराज आते हैं, सरफराज ने अच्छी बैटिंग की थी ना 3 नंबर पे आके, तो सरफराज अगर आके बैटिंग करते हैं 3 नंबर के ऊपर, 4 नंबर पे हफीज़ करते हैं, फिर इफ्तिखार करते हैं बैटिंग आके, तो फिर नवाज हैं, तो मतलब इनके पास बैट्समैन तो मतलब हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर वो आके अपने नंबरों के ऊपर परफॉर्म कर दें, और ऊपर में से एक प्लेयर जो है आज के मैच में उमर अकमल को खिलाना चाहिए।
यार मुझे तो जगह नहीं मुश्किल नजर आ रही, किसी की जगह पे आप क्या खिलाएंगे? मुझे हो सकता है हफीज को आप बाहर कर दें। नहीं, हफीज ने तो 18 रन भी किए थे, एक ओवर में 4 रन दिए थे, दूसरा ओवर तो उससे नहीं कराया था तो ना। उससे पिछले मैच में भी तो हफीज को यूज करना चाहिए था, लेकिन अब उसको ड्रॉप करके उनकी कारकर्दगी भी इतनी अच्छी तो नहीं थी ना उमर अकमल की। वो खिलाना चाहे, टीम मैनेजमेंट है, वो क्या वो करते हैं, भरोसा बड़ा ही करते हैं नदीम उमर साहब उमर अकमल पर। हाँ करते तो हैं भरोसा, लेकिन वो भरोसा का मतलब मान नहीं रखते ना, परफॉर्म भी तो करें ना। अगर वो नदीम भाई परफॉर्म तो कोई भी प्लेयर्स जो है कोटा ग्लैडिएटर्स का करता नजर नहीं आ रहा, सिवाय 1 से 2 प्लेयर्स के। देखिए आज भी जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि ऊपर में से विल स्मिथ को ये शायद पता नहीं खिलाएंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ओवरसीज प्लेयर आपको 4 खिलाने हैं, 2 तो आपके ओपनर हो गए, मार्टिन गुप्टल हो गया, जैसन रॉय हो गया, अब 2 नीचे जो रह गए ना, ओडियन स्मिथ जो है वेस्ट इंडियन, वो रह गया और कैस अहमद रह गया है। अब इनमें से अगर ये किसी को ड्रॉप करते हैं तो नवीन उल हक खेलेगा, ठीक है ना। अब अगर ये कैस अहमद को ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना, या ये ओडियन स्मिथ को ड्रॉप करते हैं, मेरा ख्याल तो ये है कि कैस अहमद को अगर ये ड्रॉप करते हैं और नवीन उल हक को खिलाते हैं तो इनके पास 4 जो है ना, मतलब एक वो हो जाएंगे, पेसर हो जाएंगे। और बॉलिंग के अंदर ये होगा कि इनकी बॉलिंग का इन्हिसार फिर स्पिन के अंदर जो है नवाज होंगे, हफीज खेलें, हफीज होंगे, इफ्तिखार होंगे। तो अगर इस कम्बिनेशन के साथ ये जाते हैं तो मैं समझता हूं कि इनकी एक तो बैटिंग में जो है ना, मतलब थोड़ी स्ट्रेंथ इनकी ज़रा मजबूत हो जाएगी, और फिर ओडियन स्मिथ भी मतलब ये कि बैटिंग तो 7 नंबर तक इनकी बैटिंग जो है ना वो फिर हमें नज़र आ जाएगी। अच्छा 7 नंबर तक बैटिंग नज़र आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि कल के मैच जीतने के बाद होप ज़्यादा नज़र आ रहा है इस्लामाबाद का, जिस तरह उनकी बैटिंग लाइन है, जिस तरह उनकी बॉलिंग है, क्योंकि हम देखते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे मजबूत अगर देखें T20 के लिहाज से इस्लामाबाद यूनाइटेड ही नज़र आ रही है। गो के इस वक्त टॉप पोजीशन पर जो है मुल्तान सुल्तान बैठी नज़र आ रही है, लेकिन इस्लामाबाद की जो बॉलिंग और जिस तरह बैटर्स हैं और जितने अच्छे ऑलराउंडर्स हैं शायद ही किसी टीम के पास ऐसे हों, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ऑलराउंडर से सजी टीम दिखाई देती है इस्लामाबाद यूनाइटेड। भाई 9वें-10वें नंबर तक बैटिंग है उनके पास, अगर आप देखते हैं ना तो उनकी बैटिंग के अंदर जो है ना इतनी जो है ना मतलब डेप्थ है कि आप जो है ना चाहे नीचे आप चले जाएं, वसीम जूनियर को आप ले लें, या फिर आप जो है ना क्या कहते हैं फ़हीम अशरफ को ले लें, तो ये अच्छा, फिर हसन अली भी जो है ना वो बैटिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो बाकी तो इनके 6-7 जो प्लेयर हैं वो तो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त प्लेयर हैं। और मतलब T20 छठे नंबर पे कल आजम खान आए ना बैटिंग करने, आप उससे अंदाज़ा कर लें। और अभी तो मुझे शादाब खान जो है ना बुझे बुझे से नज़र आ रहे हैं, मतलब शादाब खान इस टूर्नामेंट के अंदर नहीं चले हैं। अच्छा शादाब की आपने बुझे बुझे की बात कर दी, दूसरी तरफ हम देखें तो रोमान रईस भी इस टीम का हिस्सा है। कैसा देख रहे हैं रोमान रईस की वापसी? तो उनकी कमबैक बहुत कम है, उम्मीद है कि कौमी टीम में वापस आते हुए दिखाई दे, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी दे रहे हैं T20 के अंदर इस टूर्नामेंट में। यार रोमान रईस अभी 31 साल के हैं, हमारे यहाँ तो 35 साल के लोग भी वापस आ जाते हैं। तो लेकिन ये कि देखिए कारकर्दगी की अगर बात करते हैं ना, तो कारकर्दगी तो रोमान रईस की तमाम मैचों के अंदर बड़ी शानदार रही है। देखिए वो ऐसे टाइम पे बॉलिंग करने आते हैं जब सर्किल होता है या डेथ ओवर होते हैं ना, तो उस वक्त वो आते हैं बॉलिंग करने के लिए। तो अगर आप देखते हैं कारकर्दगी की, तो इसी वजह से उनको इस्लामाबाद जो है वो खिला भी रहा है। तो कारकर्दगी तो उनकी बहुत शानदार रही है। बाकी जो क्या कहते हैं दूसरे बॉलर हैं, उनमें अगर आप देखते हैं सभी ने फिर जब हसन अली ने आउट कर दिए तो फिर तो सबकी बॉलिंग जो है ना, मतलब मुबशिर ने जो है वो बॉलिंग करने के लिए आए और उन्होंने आके जिस अंदाज के अंदर साइम अय्यूब को बोल्ड किया है, तो उनका जो असल जो मकसद है ना इमर्जिंग प्लेयर खिलाने का, वो मतलब ये कि वो पूरा कर रहे हैं हर टीम। मैं समझता हूँ कि इनको जो है ना इमर्जिंग प्लेयर के अंदर और भी इनके पास ऑप्शन है। एमल खान को भी ये जो है ना मतलब खिला सकते हैं फास्ट बॉलर को, अगर ये क्या कहते हैं अब्दुल वाहिद बंगलजई को ड्रॉप करके उसको खिलाना चाहें तो वो भी एक हमारे पास मतलब इनके पास कोयटा के पास जो है ना ऑप्शन है। तो ऑप्शन है इनके पास थोड़ा, इनको क्योंकि टीम जो है ना वो तो कारकर्दगी तो उनकी वो नहीं है, तो परफॉर्म देखें ऊपर से ना सरफराज को परफॉर्म करना पड़ेगा, इफ्तिखार को करना पड़ेगा, हफीज को परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी आप चाह रहे हैं कि सीनियर प्लेयर जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे टीम उठती जरूर नहीं। लोकल प्लेयर जब तक परफॉर्म, देखिए लोकल प्लेयर का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अगर लोकल प्लेयर मतलब देखिए वो तो करते ही है परफॉर्म आके, वो तो एक प्रोफेशनल है ना, वो करते हैं, लेकिन लोकल प्लेयर का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अच्छा लोकल प्लेयर से आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, तो समझ रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान जिस तरह परफॉर्म कर रही है, एहसानुल्लाह जिस तरह बॉल कर रहे हैं, तो लोकल प्लेयर से टीम को उठाकर उन्होंने मोराल बुलंद किया हुआ है फास्ट बॉलिंग का। वो तो किया हुआ, दोनों ओपनर देख लें आप, रिजवान को देख लें, शान मसूद को देख लें, नीचे वाले तो मतलब तीनों हैं उनके पास अच्छे हैं ना प्लेयर। राइलो रूसो भी अच्छा है, डेविड मिलर भी अच्छा है, फिर जो क्या कहते हैं पोलार्ड भी अच्छा है, वो तो है अच्छे, समझे ना। आपके पास
फिर अभी खुशदिल शाह का तो सही से नंबर ही नहीं आया, उस बेचारा इतनी मजबूत लाइनअप है कि उसका छठा नंबर है, उसकी बैटिंग ही नहीं आ रही है। तो अभी जो इन पर तो जो मिडिल ऑर्डर और जो हमारी लोअर ऑर्डर है उस पर तो अभी मैच आया नहीं है ना। सारे ऊपर के लड़के अच्छी वो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, सारे लड़के परफॉर्म करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी पाकिस्तान सुपर लीग 8 के हवाले से, तो थोड़ी सी बात है कराची में हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोशिश करते हैं कि कराची में जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के इवेंट हो अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी करें और उनके हवाले से पैकेजेस भी बनाकर हम आपको जो दिखाएं। स्पोर्ट्स गाले का एहतमाम जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्कूलों के अंदर होता दिखाई दे रहा है। ऐसे ही नेशनल कोचिंग सेंटर में जो है हॉरिजॉन स्कूल की जानिब से जो है स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद किया गया, जहाँ पाकिस्तान की अंडर 19 की कप्तान उरूब शाह मेहमान खुसूसी थी और उनके साथ जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और कराची हॉकी एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं गुलफराज अहमद खान साहब, वो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी। हमने इसी हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मौजूद हूँ नेशनल कोचिंग सेंटर में और यहाँ पर जो है हॉरिजॉन स्कूल की जानिब से जो है स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद किया जा रहा है। स्पोर्ट्स गाला 2 दिन तक यहाँ जारी रहा है और आज इसकी इख्तितामी तकरीब है। इस तकरीब में बहुत से मेहमान गिरामी मौजूद हैं, तो हम इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, स्पोर्ट टीचर से मुलाकात कराएंगे और यहाँ पर खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात कराएंगे। आइए चलते हैं, इनसे बात भी करते हैं और स्पोर्ट्स गाले के हवाले से इनसे बात करते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स का होना स्कूलों के अंदर। जी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और बच्चों को भी इससे बहुत मोटिवेशन मिली होगी, ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हुआ होगा, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा इवेंट है बच्चों के लिए कि हम स्टार्स को चुन सकते हैं और बच्चों को जो है ना अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो निकल के आए। आई हैव सीन मेनी किड्स हियर जो कि एकेडमिक्स में दे आर डूइंग वेल, लेकिन एक्टिविटीज में वो लोग पीछे थे, लेकिन आज हमें पता चला है कि वो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कितना और अच्छा कर सकते हैं। 15 दिन से, लेकिन मेरे बच्चे जो है स्कूल के अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत जल्दी वो लोग रेडी हो गए स्पोर्ट्स के लिए, मुझे इस बात की खुशी है। जहाँ तक इम्पोर्टेंस की बात है तो मैंने कल भी कहा था ये कि इम्पोर्टेंस स्पोर्ट्स की इसलिए है कि बच्चे को जीत और हार का कॉन्सेप्ट बच्चे को, स्पेशली बड़ों को, बच्चों को होना चाहिए कि हार कैसे बर्दाश्त करनी है और जीत जाए तो बच्चे के ऊपर जो है ना एरोगेंट नहीं होना, जीत को दिमाग पर नहीं देना। और फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए बहुत जरूरी है फिजिकल एक्टिविटीज को पढ़ाई के साथ साथ। हमने आपकी सबसे यहाँ पर बात कराई, सबका यही कहना था कि स्कूलों के अंदर जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरामैन आतिफ हाशमी के साथ शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची। रिपोर्ट आपने देखी स्पोर्ट्स गाले की। अब दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात कर लें। आज के मैच के हवाले से अगर हम बात करते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान आज 7 बजे मैच खेला जाना है। दोनों टीमों के दरमियान टॉस इस मैच का हो चुका है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज के मैच में टॉस जीता है और टॉस जीतकर बैटिंग करती हुई दिखाई देगी। टीम में 2 तब्दीली की गई है। इस 2 तब्दीली के हवाले से जमील साहब से पहले बात करें। जमील साहब, सबसे पहले तो ये बताएंगे टॉस जीतकर इस्लामाबाद ने शायद आज बैटिंग करने का फैसला किया और इस फैसले को कैसा देखते हैं, या अपने स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं कि हम पहले बैटिंग करके हम एक लंबा स्कोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, ये भी इसमें एक बात है और दूसरी बात ये है कि जो कोयटा ने अपने मैचेस खेले हैं ना, वो भी उन्होंने मद्देनज़र रखे हुए हैं। जाहिर है उनकी, क्योंकि उन्होंने जो मैचेस खेले हैं उसके अंदर जो 170 रन से ऊपर नहीं गए अभी तक ना,
तो अच्छा, ये इन्होंने जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, क्योंकि ज़ाहिर है बैटिंग फ्रेंडली पिचेज़ हैं और इस पर रन्स बन रहे हैं, और इनके पास एक ऐसी बैटिंग लाइनअप है जो जिसमें बहुत डेप्थ है। तो उसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो ये एक लंबा एक टोटल सेट करके ना और कोयटा को महदूद करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि अब ये जो है कोयटा जो है किस तरह की बॉलिंग करती है, क्योंकि आज कोयटा ने भी अपनी उसमें नवीन उल हक को जो है ना मतलब शामिल किया है। तो देखते हैं कि अगर कोयटा जो है वो उसने एक अच्छा टोटल कर दिया, 100 कम से कम 180 ये तक रन जो है ना कर दिए, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी उनके पास जो बॉलिंग है ना वो भी इतनी कमज़ोर नहीं है। देखें, दो तो अच्छी बॉल कर ही रहे थे ना, नसीम शाह भी अच्छे कर रहा था, हसनैन भी, अब नवीन उल हक भी आ गए हैं, तो मतलब नवाज भी हैं फिर। तो नवाज अब तक कोई खातिर खा कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में करते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कप्तान बड़ा भरोसा करते हुए नज़र आ रहे हैं, तमाम मैचेस खेलते हुए नवाज आ रहे हैं। देखें, यहाँ पर अब तक हमने जो देखा है ना, जो स्पिनर्स ज़्यादा कामयाब हुए हैं उनमें रिस्ट स्पिनर जो है ना वो ज़्यादा कामयाब हुए हैं। फिंगर स्पिनर इतना मतलब कामयाब, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर जो है टर्न तो इतना है नहीं, तो ये ज़्यादातर गेंदें जो है सीधी जो है ना मतलब। अच्छा, आपने फिंगर स्पिनर्स की बात की, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज इब्रार अहमद भी खेलते नज़र आ रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से, फिंगर स्पिन बॉल भी करते हैं। कितना फ़र्क पड़ेगा आज इब्रार अहमद के टीम में आने से? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ेगा। असल में इन्होंने एक मैच खेला था और 4 ओवर में 21 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद उनको ड्रॉप करके कर दिया गया था। आज उनको फिर खिलाया, तो मैं तो समझता हूं कि वो हर तरह की सिचुएशन जो भी हो, अगर उनको आपने सर्किल में गेंद करानी है, पावर प्ले में वहाँ भी कर सकते हैं, आखिर में भी कर सकते हैं, बीच में भी। तो वो एक मतलब ही कि अच्छा मतलब ये कि वो अब इससे ये है कि इनकी जो बॉलिंग है वो मैं समझता हूँ बहुत हद तक जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है ना वो नज़र आ रही है इस्लामाबाद की बैटिंग और बॉलिंग, क्योंकि वो अपनी बॉलिंग पे उनको इतना कॉन्फिडेंस है, तभी उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। अच्छा, तभी पहले बैटिंग करने का फैसला किया। गो के कोयटा ग्लैडिएटर्स चेस करने में अब हम देख रहे हैं थोड़ी सी दुश्वारी उनको पेश हो रही है। क्या टारगेट अगर इस्लामाबाद सेट कर देती है, या कोयटा के बॉलर्स अच्छे ही बॉल करते हैं, तो कितने स्कोर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को रोकना होगा? देखें, कोशिश तो इनकी देखें जिस तरह की बैटिंग इनकी चल नहीं रही ना, तो उसको देखते हुए तो इनको कोशिश तो ही करना चाहिए 170-80 रन। वो चाहेंगे 200 रन तक जाना या 200 को क्रॉस करना, जैसी उनकी बैटिंग है। तो जिस तरह इस्लामाबाद की जो बैटिंग है ना, इस तरह की बैटिंग में अमूमन ऐसा भी होता है कि बैटिंग लाइन बिल्कुल जो है ना मतलब ये कि जैसे एक मैच के अंदर जो ये मैच हारे थे, शायद मेरे ख्याल लाहौर कलंदर से हारे हैं किससे, तो तब इनकी पूरी बैटिंग जो ना फ्लॉप हो गई, 130-40 रन में पूरी टीम आउट हो गई इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो ये भी एक मतलब इसमें होता है, या तो ये करेंगे तो फिर जाहिर है ऊपर के लड़के चल गए। बैटिंग तो इनकी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, और अगर ये चल जाते हैं सब के सब तो फिर ये जाहिर है 200 के करीब जाएंगे या होता उससे ऊपर जाए। लेकिन बहरहाल कोयटा की कोशिश ये होगी कि कम से कम रन में इनको महदूद करें, 170-180 रन, और फिर उसको चेस करें। तो चेस करने की सलाहियत लग रही है आपको कि कोयटा की बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि अगर 170-180 रन कर लें? क्योंकि अगर हम देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग भी बड़ी मजबूत इस टूर्नामेंट में नज़र आ रही है। नहीं, देखें, अब तक जो 4 मैचेस खेले गए ना, उसको अगर आप सामने रखते हैं 113 रन, 135 रन, 154 रन और 168 रन, तो इसको देखते हुए तो नहीं लग रहा कि उनकी बैटिंग जो है अब तक गुप्तल अगर आउट हो जाते हैं टीम का मोराल डाउन होता हुआ नजर आ जाता है। कैसा देख रहे हैं इसको? अगर गुप्तल रन करते हैं तो शायद टीम जो है विन करती हुई दिखाई दे। देखिए, मार्टिन गुप्तल के से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इस वक्त जो फॉर्म में हैं वो जैसन रॉय, वो नेशनल टीम से भी खेलने, इंग्लैंड की टीम से, तो जैसन रॉय का रन करना जो है ना वो कोयटा के लिए बहुत ज़रूरी है। ऊपर से अगर इन दो में से एक भी अगर अब मतलब खेलता है और 100 रन करता है, तो फिर मैं समझता हूं कि कोयटा जो भी हदफ है, क्योंकि कोई भी जो है ना मतलब जिस मैच में मार्टिन गुप्तल ने रन किए हैं उसके अंदर पूरी टीम 168 रन कर सकी। तो जो दीगर बैट्समैन हैं उनको भी अपनी कारकर्दगी जो है ना वो दिखाना होगी। सिर्फ हमें जो है ना ऊपर के 2 प्लेयरों पे वो नहीं करना चाहिए, बल्कि सरफराज हो गए, इफ्तिखार हो गए, हफीज़ हो गए, जो भी मतलब जितने भी नवाज हो गए, इन पे ड्यू है कि ये एक अच्छी इनिंग जो है खेले, एक अच्छी इनिंग खेलें, नवाज अच्छी बॉल करें, तो यकीनन ड्यू से भरपूर तौर पर अगर कोयटा ग्लैडिएटर फ़ायदा उठा रही है तो इस टूर्नामेंट में भी इन होती हुई नज़र आएगी। गो कि अभी उनकी परफॉर्मेंस डाउन है और टीम का मोराल भी नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा। दूसरी तरफ कराची किंग्स के भी जो है हम देखते हैं कि 4 मैचेस हारने के बाद इस टूर्नामेंट में इन आउट का सिलसिला अब शायद उनके लिए मसाइल पैदा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मसाइल की हम बात करें तो इस वक्त पंजाब हुकूमत और पीसीबी के दरमियान जो मैचेस की मुंतकली के मामला चल रहे हैं कराची में, तो उसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि 45 करोड़ रुपए के मामला ऐसे हैं, क्या पीसीबी उन पे अमल दरामद कराते हुए नजर आएगी? देखें, पहले तो कराची का जवाब दे देता हूँ मैं, उसके बाद फिर इस पर आते हैं ना।
कराची का जहाँ तक ताल्लुक है, कराची के लिए अब जो है बड़ा अहम मरहला शुरू होगा, क्योंकि इस मरहले के तो 5 मैच उसने खेल लिए ना, 4 मैच हार गए, 1 मैच जीता है। अब इनको जो आने वाले उसके अंदर जो है ना 5 में से 4 मैच जो है ना कम से कम जीतने होंगे, समझे ना, तो जाके ये पावर प्ले के अंदर जो है ना क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज इनके लिए बहुत जो है ना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब आपने जो बात की है ना, देखें जो पंजाब गवर्नमेंट है ना, हमें थोड़ा सा इसको ना ज़रा समझना पड़ेगा। समझना इस तरह पड़ेगा कि जो पूरे पाकिस्तान में जो मैचेस जो इसके खेले जा रहे हैं ना PSL के, वो हैं 34 मैचेस। 34 मैच के अंदर से 9 मैच कराची के अंदर हैं और 25 मैच जो हैं वो पंजाब के अंदर हैं। 5 मैच जो है वो मुल्तान के अंदर हैं, 9 मैच लाहौर के अंदर हैं और 11 मैच जो है वो पिंडी के अंदर है, रावलपिंडी के अंदर। तो ये 25 मैच के जो है ना, मेरा जो मतलब मेरी जाती मतलब ये राय है कि इन्होंने 50 करोड़ जो मांगे ना, एक मैच के इन्होंने 2 करोड़ रुपए मांगे हैं। इसको अगर आप इस तरह 45 करोड़ नहीं 5 तो दे चुकी है, ठीक है, पीसीबी उनको 5 दे चुकी है, 45 और मांग रहे हैं, वो 50 करोड़ की उन्होंने बात की है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि शायद एक मैच के लिए वो 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं इनसे, जो कि बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। देखिए बात ये है कि तनख्वाहें तो लेते हैं ना सारे, अब अगर चले खाने पीने का भी है तो कितना मतलब खर्चा होगा, पेट्रोल भी मतलब गवर्नमेंट का होता है, सारी चीजें। देखिए ये एक नेशनल इवेंट है और नेशनल इवेंट के पूरे पाकिस्तान इसमें जो ना इन्वॉल्व होता है, और एक ऐसी तफरी, तो अगर लाहौर वालों को और इस्लामाबाद वालों को, क्योंकि मुल्तान में तकरीबन हो गए, अगर वो तफरी उनको ना मिल सकी, समझे ना, तो जाहिर है वो मायूसी का शिकार होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वहाँ पर अबूरी जो सेटअप है, गवर्नमेंट आई हुई है पंजाब गवर्नमेंट, तो उसको जो है ना इस पर नजरसानी करनी चाहिए। और जो ये जो बिल है 50 करोड़ रुपए किसी गवर्नमेंट के लिए कोई अहमियत नहीं रखते, तो वो अगर इसको वेव कर देते हैं, वेव ऑफ कर देते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि जो लाहौर के जो शायकीन है क्रिकेट है और रावलपिंडी के शायकीन क्रिकेट है, वो अपने खिलाड़ियों को अपने सामने एक्शन में देखना चाहते हैं, तो उससे जो है ना गवर्नमेंट को उन्हें महरूम नहीं करना चाहिए। महरूम नहीं करना, बड़ी अच्छी बात आपने कही जमील साहब के शायकीन क्रिकेट को मायूस नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। आपकी राय ये है कि मैचेस जिस तरह चारों शहरों के अंदर हो रहे हैं, मैचेस ज़रूर होने चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत तरसी हुई आवाम है जमील साहब, क्योंकि हमने कोविड पे बड़े मुतासर हुए, फिर हमारी क्रिकेट वापस नहीं आ रही थी, PSL के मैचेस नहीं हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर, ये सब चीज़ें अब हमारे पास वापस आई हैं और हम आपस ही में लड़ते दिखाई देंगे, तो शायद शायकीन क्रिकेट का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इस पर जी नुकसान है ही शायकीन क्रिकेट का। देखें आज जो इनकी मीटिंग हुई है फ्रेंचाइज की, और इनकी जो मीटिंग हुई है ना, उस मीटिंग के अंदर भी ये दोनों एक पेज के ऊपर हैं, PCB और फ्रेंचाइज ऑनर्स भी जो ना एक उस पर हैं। अब अगर ये 50 करोड़ रुपए देते हैं तो उसका बोझ तो जो है ये जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं इनके ऊपर आएगा ना, ये क्यों देंगे, मतलब ये तो इससे देखिए ना, अब यही बिल्कुल उनने क्यों कहा है कि हम ये मैच जो है ना कराची में मतलब मुंतकिल कर देंगे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने उनके साथ भरपूर ताउन किया है। जब इन्होंने भी डिमांड की थी, तो जब सेठी साहब जाके मिले तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, ये सब हम बर्दाश्त करेंगे, यही तरीका होता है। तो वो तो वहां पर अगर मतलब मैचेस हो रहे हैं तो मेरे सेठी साहब भी मतलब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि तमाम पूरे पाकिस्तान में, देखिए पूरे पाकिस्तान में होगा तो ज्यादा अच्छा है। ये जो इवेंट है ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। 4 शहरों में हो रहा है, हम तो कहते हैं 6 शहरों में हो, पेशावर में भी हो, कोयटा में भी हो, ताकि पूरे पाकिस्तान की आवाम इसके अंदर इन्वॉल्व हो। और होता क्या है, जिस शहर में होता है वहां के क्रिकेट को फरोग हासिल होता है, वहां पर एक मतलब एक नई एक पूरा जो एक जश्न का समा होता है। तो मैं समझता हूं कि फरोग की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की। जिस तरह लाहौर कलंदर्स काम कर रही है ग्रास रूट लेवल पर, अपने देखा ग्रास रूट लेवल से अच्छे प्लेयर्स निकाल कर लेकर आ रही, कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी काम शुरू किया पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने भी। अब कोयटे की अगर बात करें, वहां पर क्रिकेटर्स को इतना फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कोयटे से भी अच्छे प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं, बलूचिस्तान से भी अच्छे प्लेयर निकल कर आ रहे हैं। तो क्रेडिट तो आप देंगे इन जैसे फ्रेंचाइज को। देखिए नो डाउट कि नदीम उमर भाई ने कोयटा के अंदर जो है ना जाकर वहाँ पर अपनी पूरी टीम भेजी और उन्होंने जाके वहाँ ट्रायल लिए और ट्रायल लेके टीम एक मतलब वहाँ तश्कील दी और उसको यहाँ पर लाए और उसको खिलाया भी, रमज़ान में भी खिलाया और भी खिलाया। और वो वहाँ पर सपोर्ट भी करते हैं। वहाँ पर एक उन्होंने इंटर स्कूल जो है वहाँ पर टूर्नामेंट कराया, एक वुमेन का टूर्नामेंट कराया, वुमेन लीग भी कराई। तो वहाँ पर नदीम भाई जो हैं कोयटा के अंदर बल्कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। और देखिए वहाँ से प्लेयर जो है ना निकल के आ भी रहे हैं। आपने देखा होगा हसीबुल्ला जो है वहाँ से अब निकल कर आ रहे हैं, अब्दुल वाहिद बंगल से ही निकल के आए हैं। तो इस तरह के और भी प्लेयर हैं जो निकल कर आ रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है ये मेरे ख्याल में जारी रहना चाहिए। और इसके ऊपर जो दूसरी जो फ्रेंचाइज हैं, ख़ास तौर पर कराची किंग्स है और जो भी हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड है मतलब। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पेशावर ज़ल्मी है
वो जो है ना वो भी बहुत काम कर रहे हैं पेशावर के अंदर, उन्होंने बहुत काम किया जो मेरी नॉलेज के अंदर है। तो इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी, कराची किंग को भी, मुल्तान सुल्तान को भी मतलब अपने जो ना जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और जो बच्चे हैं और जो ग्रास रूट लेवल है उसके ऊपर काम करना चाहिए। अपने अपने इलाके में कोई ऐसी एकेडमी कायम करना चाहिए। जिस तरह का काम लाहौर कलंदर कर रही है, इस तरह का काम जो है मैं समझता हूँ कि तमाम फ्रेंचाइज को करना चाहिए। अच्छा, लाहौर कलंदर जिस तरह काम करी है, थोड़ी सी बात हम लाहौर कलंदर्स की एक अच्छी चीज़ ये है कि हॉकी की तरफ भी अब आती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ है, इनके MOU साइन हो गए हैं। तो सिर्फ 2 शहरों बल्कि नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर अब जो है लाहौर कलंदर्स हॉकी की प्रमोशन के लिए काम करेगी। इसको किस तरह आप देख रहे हैं? यार मेरा बिल्कुल डिफरेंट अंदाज है सोचने का। ये जो ना ये वाकई कलंदर हैं, कलंदर होते हैं ना जो ये कलंदर हैं, इनका अंदाज भी वही है, कलंदराना इनका जो ना अंदाज है कि मतलब इनका ये वो नहीं देंगे, ये पूरे पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इससे पता चलता है कि ये नहीं क्रिकेट इन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा ली, एक एकेडमी बना दी, नहीं मतलब जो भी इनके पास गया है, जो इनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, तो ये उसको लौटा रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, लौटा रहे हैं और जो इनके साथ जुड़ जाते हैं वो जुड़े ही रहते हैं। क्वालिटी इनमें यही है कलंदर। हाँ, मतलब यही देख रहे हैं ना, हम तो यही देख रहे हैं कि अब देखें ना, अब हॉकी से, लेकिन हॉकी के अंदर भी वो आ रहे हैं, दूसरे छोटे गेमों के अंदर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अच्छा, फिर केन एकेडमी भी गए, ये वहां पे जाके भी इन्होंने मतलब उनसे एग्रीमेंट किया। तो ये जो चीजें हैं ना, यकीनी तौर पर ये इस चीज की जो ना गमाजी करती हैं कि ये जो पाकिस्तान है या इसके जो खिलाड़ी हैं, या देखिए किसी भी खेल के होते तो खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी ना वो सबसे मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो खेल जो है वो फरोग पाए। तो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं तो बाला के सलाम पेश करता हूं, उनकी इंतजामिया को खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह वो इस पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क में जो है मतलब अपना किरदार अदा कर रहे हैं और जो सहूलियात फराहम कर रहे हैं बच्चों को, और जिस तरह के प्लेयर वो ला रहे हैं, जैसे मिर्जा ताहिर बेग की मिसाल आपके सामने जो वो लेकर आए और जिस तरह उसने खेला है, तो आप मतलब ये कि अंदाजा कर सकते हैं। जमान खान की मिसाल आपके सामने है। तो ये इनकी अपनी वो है प्रोडक्ट। तो इस तरह ला के मतलब अगर आप देखें तो हारिस सोहेल भी इनकी अपनी वो है प्रोडक्ट, टेप बॉल से लेकर आए और आज वो वर्ल्ड क्लास बॉलर बने हुए। तो ये सारे काम बारह लेके जो कर रहे हैं, तो ये हमें जो है ना नजर भी आ रहे हैं। अच्छा, नजर भी आ रहे हैं। आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे, कौन सी टीम जीतती है आज का मैच? देखें, अगर आप ओवरऑल देखते हैं कारकर्दगी की बुनियाद पर, तो मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को एज हासिल है। और मैं ये समझता हूं कि आज भी मैं यही बात करूंगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो 60% और कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो 40%। मतलब यानी कि आप इस्लामाबाद को आज फिर एज देते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने एक से इब्रार की थोड़ी सी बात कर लूँ मैं, क्योंकि इब्रार टीम में शामिल हुए हैं, समझ रहे हैं कि T20 के लिए अच्छे बॉलर के रूप में सामने आएंगे, क्योंकि उनका T20 में कौमी टीम में शामिल होने के लिए PSL में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो परफॉर्म करें। हाँ, नहीं, हमें जो है ना अपने T20 में एक ऐसे बॉलर की ज़रूरत भी है, क्योंकि देखा हमने ये देखा गया कि शादाब जो है ना अक्सर जो है ना वो अनफिट भी हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमने जो है ना उसामा मीर को चांस दिया था न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के अंदर। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ में जिस तरह उसामा ने बॉलिंग की है और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो PSL के अंदर जो है ना नज़र आ रहा है। तो अगर हम अबरार को इसमें, अगर अबरार वो कर देता है और T20 के अंदर जो है ना मतलब ये कि नेशनल टीम में आता है वो, तो यकीनी तौर पे हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत मजबूत हो जाएगी। एक बात रह गई थी, वो मैं ज़रा ज़रूरी समझ रहा हूँ करना, कि देखिए एक बात ये थी कि जो नदीम सेठी साहब ने कही, वो बहुत मतलब सीरियस बात है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के अंदर जो न्यूजीलैंड यहाँ टूर करने आ रहा है, तो अगर जो है निगरान हुकूमत पंजाब की, उसने ये जो अगर हम अपने ये मैचेस वहाँ मुंतकिल करते हैं और तो फिर हम जो मैच यहाँ होने थे न्यूजीलैंड के, वो भी हम यहाँ नहीं कराएंगे। जाहिर है वो पैसा तो फिर भी मांगेंगे ना सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो सारे मैच भी हम कराची मुंतकिल कर देंगे। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि पंजाब के जो शायकीन खेल है, शायकीन क्रिकेट है, उनके लिए एक मतलब ये सैड न्यूज़ है। हाँ, तो इस पर गौर और फिक्र करना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को। अब जमील साहब समझते हैं कि अब पंजाब गवर्नमेंट को बड़ा अब गौर और फिक्र करना चाहिए क्रिकेट, क्योंकि हमारा अगर फैशन के तौर पर देखें क्रिकेट पे शायकीन क्रिकेट ही एक है जो क्रिकेट के मैचेस देखने ग्राउंड में आते हैं। हम दूसरे गेम्स में अगर चले जाए तो कोई भी हमें नजर नहीं आता इस गेम में शायकीन क्रिकेट आते हुए नजर आए। देखें, 50 करोड़ रुपए कोई मामूली सी बात है किसी भी गवर्नमेंट के लिए ना, और इतनी बड़ी गवर्नमेंट जो कि आधा पाकिस्तान है उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जो जिम्मेदारी, जो आप लोगों के चेहरों पे खुशियां देखेंगे, जो एक गहमा गहमी होती है, अगर वो मायूसी में बदल जाए तो 50 करोड़ रुपए किस काम के।
तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अपने जो लोग हैं, इतना बड़ा मतलब ये कि सूबा है, इतने लोग हैं, वो अपने खिलाड़ियों को एक्शन में देखना चाहते हैं, तो ये गवर्नमेंट को उससे महरूम नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जितने भी पैसे है इसको वेव ऑफ करना चाहिए और जो है मतलब कहना चाहिए कि भाई आए कराएं, हम इसका खर्चा बर्दाश्त बिल्कुल। पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया भर की बेहतरीन लीगों में शुमार की जाती है। जमील साहब, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं भी यही कहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट ये गौर व फिक्र करे इस चीज़ पर। दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये खुद इंडिया के जो मतलब ये मुबस्सरीन हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की लीग दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है। और यहाँ पर जो प्लेयर आते हैं ना, उनका बरमला ये कहना है कि पाकिस्तान में जो बॉलिंग हम खेलते हैं, दुनिया की किसी भी लीग के अंदर इतनी ज़बरदस्त तगड़ी बॉलिंग हमको ना फेस करने को नहीं मिलती, कि जहाँ पर हर टीम के अंदर 3 से 4 जो है ना वो अच्छे बॉलर हैं, जिनके सामने रन करना जो है वो इतना आसान बिल्कुल है। जमील साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे हैं कि ये लीग पाकिस्तान सुपर लीग जो है दुनिया की बेहतरीन लीग और दूसरे नंबर पे लीग कहलाने वाली लीग है। और इसमें जो बॉलर्स हैं ख़ासकर हम देखते हैं कि वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आते हैं, क्योंकि हर टीम के अंदर 2 से 3 ऐसे फास्ट बॉलर होते हैं जो टीम को सपोर्ट भी करते हैं, उनके लिए अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हुए नज़र आते हैं। जमील अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।